नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। गोलियों की बौछार और बम के धमाके से लगातार दहलते रहा लोदीपुर का क्षेत्र, प्रशासन बेबस और लाचार। दहेज प्रताड़ना से तंग गर्भवती विवाहिता ने किया थाने में शिकायत दर्ज। मुंगेर नवनियुक्त जिला पदाधिकारी ने किया पदभार ग्रहण। कई दिनों से लापता युवक के परिजन ने थाना में किया आवेदन, नहीं मिला न्याय तो एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की लगाई गुहार। पूर्णिया के रुपौली प्रखंड के विभिन्न जगहों पर मना रहे हैं बलिदान दिवस। हाजीपुर में बारिश के कारण लोगों की समस्या ऐसी कि नई नवेली दुल्हन को पानी में तैरकर जाना पड़ा अपना ससुराल। नाला निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर स्थल निरीक्षण करने अधिकारियों के साथ पहुंची पूर्व उप महापौर, कहा विकास कार्यों में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुल्तानगंज गंगा धाम के तीर्थ पुरोहित जीवनदायिनी गंगा मैया से कर रहे हैं आरजू और विनती, हो इस बार कांवड़ यात्रा। नीतीश बाबू जरा बता तो दो, शराब तस्कर इस कदर बिहार में कैसे आ जाते हैं और कैसे हो रही है बिहार में शराब तस्करी। खुलेआम टीकाकरण केंद्र पर कोरोना को आमंत्रण देते दिख रहे हैं लोग। भागलपुर सुल्तानगंज के शिवनंदपुर गांव के एक दुकानदार को केस नहीं उठाने पर जान से मारने की मिली धमकी। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। लोदीपुर थाना क्षेत्र में बीती रात 25 से 30 राउंड फायरिंग के साथ साथ बम का धमाका यहां के पुलिस की नींद हराम कर दी है। भागलपुर में लगातार हो रही गोलीबारी और बमबाजी, पुलिस आखिर खामोश क्यों, प्रशासन क्यों मूक दर्शक बनी हुई है, कार्रवाई होने में इतनी लापरवाही और इतना देर क्यों होता है, सीधे सवाल खड़ा करते हैं भागलपुर प्रशासन पर। बताते चले भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में देर रात अपराधियों ने तकरीबन 25 से 30 राउंड पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग किया, जिसमें पूरा इलाका थर्रा उठा। इलाज के परिजन मुताबिक बताया जा रहा है कि शराब व गांजा तस्कर कारोबारियों ने पहले तो बमबाजी किया, उसके बाद घर के दरवाजे पर आकर बदमाशों ने 25 से 30 राउंड गोलियां चला दी, जिसमें प्रदीप कुमार की मां को गोली लगने से घायल हो गई। अनन फनन में परिजन घायलों को उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। बताते चलें कि जिले में हो रही बमबाजी मामले में लोदीपुर थाना क्षेत्र का सबसे बड़ा कांड सामने आ रहा है। आए दिन यहां पर वारदात होते रहते हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखे मूर्ख दर्शन बनकर घटना को देखते रहती है। अभी वजह यही हुआ सर, लोग अभी जो ये 9 महीना से धंधा कर रहे थे दारू का, तो ये लोग का दारू हमारे घर के बगल में पकड़ा गया। उन का कहना हुआ कि ये एक मैसेज अजय कुमार यादव लोदीपुर थाना को दिए हैं, जो कि ऐसा कोई बात नहीं है सर। लोदीपुर थाना खुद पवन कुमार से मिला हुआ है, ठीक ना। ये सारा प्रूफ भी है सर। ब्राउन शुगर का धंधा जो भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, और वो लोग इस मामले में इतना बार। गोली चलने के बाद आप थाना पे गए थे? जी सर, गोली चलने के बाद जब हम थाना पे गए तो अमर कुमार जो है, जो थाना अध्यक्ष, और विनय चौकीदार, वहाँ से हमको धोप के भगा दिया गया। बोला तुम लोग का मैटर ऐसे होते रहता है, तुम लोग यहाँ से फ्री हुआ। नवादा की एक विवाहिता ज्योति दहेज प्रताड़ना से तंग आकर महिला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई। गर्भवती पीड़िता अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर बुधवार को नवादा महिला थाना आकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ज्योति ने अपने पति, सास और ससुर पर लगभग 5 लाख रुपए का डिमांड का आरोप लगाया। पंचायत की मर्जी और लड़का लड़की की रजामंदी से हुई प्रेम विवाह के बाद से प्रताड़ित हो रही महिला ने थाने में लिखित आवेदन देकर कहा कि वह नवादा के केनका ग्राम निवासी विजय कुमार की पुत्री है। उनका विवाह वारसलीगंज के चकवाई निवासी पप्पू मिस्त्री का पुत्र रोहित कुमार के साथ प्रेम विवाह हुआ था। इस विवाह में दोनों की रजामंदी और पंचायत के मुखिया के प्रयास से हुआ था। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। इस दरमियान उन्हें 2 वर्ष की एक बेटी भी हुई। विवाहिता ने कहा कि मुझे ससुराल में रहने नहीं दिया जाता है। विवाहिता ने दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि अभी भी वह 7 माह के पेट से है और नवादा में किराए का कमरा लेकर रह रही है। उन्होंने कहा कि उनके पति उसे साथ नहीं रखता, न ही खर्च देता है। फोन करने पर ससुराल वाले फोन नहीं उठाते हैं, जब कभी फोन उठा भी लेते हैं तो जान से मार देने की धमकी देते हैं। महिला ने कहा कि जब मैं ससुराल जाती हूँ तो पति, सास, ससुर, ननद और पति के भाई उनके साथ मारपीट करता है। पति ने कहा कि 5 लाख दहेज दो तब रखेंगे। वहीं सास ससुर द्वारा पति को कहा जाता है कि उसे मारकर दूसरी शादी कर लो। महिला ने अपनी व्यवस्था जाहिर करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मेरे पति को मेरा सास ससुर आने नहीं देता है मेरे पास,
क्यों, क्या कारण है? पैसा मांगता है, बोलता है पैसा देगा तो जाने देंगे और यहाँ रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे। कहाँ आपके पति, कहाँ घर है आपका पति का? मेरा पति का घर चकवाय बारसलीगंज हुआ। पिछले दिनों बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार के 3 जिलों के डीएम का तबादला अधिसूचना जारी कर किया था, जिसमें जिला मुंगेर के जिलाधिकारी का तबादला नए जिलाधिकारी के रूप में नवीन कुमार को मुंगेर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया था। कल देर शाम समाहरणालय कार्यालय पक्ष में पूर्व जिलाधिकारी श्रीमती रचना पाटिल के नवनियुक्त जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कोषागार और निबंधन का भी प्रभार लिया। प्रभार ग्रहण के उपरांत उन्होंने मीडिया को अपनी प्राथमिकी बताई। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता उनकी प्राथमिकी है 7 निश्चय योजना, बाढ़ एवं कोरोना संक्रमण से निपटने हेतु विभिन्न उपाय की उनकी प्राथमिकी होगी। पदभार ग्रहण के बाद उन्होंने विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण भी किया तथा निर्देश दिया कि सरकारी कामकाज नियमानुसार संचालित करे तथा संस्थाओं में रखरखाव एवं प्रबंधन पर बिहार सेवा संहिता अनुरूप कार्यवाही करे। भवन प्रमंडल को निर्देश दिया कि सभी सरकारी भवन जो नए एवं मरम्मत के योग्य हैं तुरंत रंग रोपण एवं मरम्मत का कार्य करे। गौरतलब है कि नए जिलाधिकारी नवीन कुमार के पदभार ग्रहण के पश्चात ही मुंगेर के चर्चित दुर्गा पूजा विसर्जन गोलीकांड में मारे गए 18 साल के अनुराग के परिजनों को आज सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर अनुराग के परिजनों को लगभग 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी बात सामने आ रही है। भागलपुर जिला का हबीबपुर थाना क्षेत्र के चमेली चक नया टोला निवासी मोहम्मद हिमाकत अली और माता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपने बेटे की सलामती को लेकर न्याय की गुहार लगाया है। आपको बता दें कि पूरा मामला हबीबपुर थाना क्षेत्र के चमेली चक निवासी हिमाकत अली के पुत्र मोहम्मद रामजनी की शादी कई वर्ष पूर्व शाबुद्दीन चक निवासी स्वर्गीय मोहम्मद अफ्तार की पुत्री के साथ हुई थी। कुछ माह से किसी बात को लेकर पति पत्नी में आपसी विवाद चल रहा था। वहीं लापता युवक के परिजनों ने बताया कि एक दिन रामजनी के ससुराल से खाने का दावत आया। रामजनी अपने परिवार को बताकर ससुराल गया, तभी से घर वापस नहीं आया। वहीं परिजन की माने तो हबीबपुर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया गया। थाना से संतुष्टजनक कार्रवाई नहीं होने के बाद माता पिता ने भागलपुर एसएसपी निताशा गुड़िया के कार्यालय पहुंचकर आवेदन देकर अपने बेटे की सलामती को लेकर न्याय की गुहार लगाई। रुपौली मंडल अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद शाह की अध्यक्षता में रुपौली मंडल के सभी शक्ति केंद्र एवं प्रखंड मुख्यालय के कार्यालय में प्रखर राष्ट्रवादी राजनीति के महान शिक्षाविद एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस रुपौली मंडल के 7 केंद्र शक्ति केंद्र महतली मकचंद सोब डामिक लक्ष्मीपुर छर्रापट्टी गोवर्धन गिद्धा रामपुर परिहट सिंहपुर दियारा एवं मिखाना में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित किया गया, जिसमें मंडल महामंत्री संजय कुमार जसपाल, सागर शर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष अविनाश कुमार, मनोज राम शुक्रो एवं अनेक भाजपा कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। एक तरफ जहां बिहार के मुखिया नीतीश कुमार लाख दावे करते हैं कि बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, गली गली पक्की सड़कें बना दी गई है, लेकिन सरकार के भले लाख दावे करे लेकिन राज्य की ऐसी तस्वीर सरकार के दावे की पोल खोलते हुए नजर आ रही है। ऐसी ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वैशाली जिले के हाजीपुर के रामपुर गांव की। दरअसल इस गांव के युवक की शादी हुई। शादी के बाद गांव का दूल्हा युवक अपनी नई नवेली दुल्हन को सजी कार में लेकर अपने घर आया। वीडियो में ये देखा जा रहा है कि गांव की महिलाएं नई नवेली दुल्हन की स्वागत में खड़ी है। दुल्हन को गाड़ी से उतारकर घर ले जाने की रस्में भी निभाई जा रही है। इसी बीच एक रिक्शा लेकर आया जाता है और नई नवेली दुल्हन दूल्हा को कार से उतारकर रिक्शे पर बैठाया जाता है। दुल्हन भी घूंघट में सोच रही होगी कि शायद यहाँ कार से उतारकर रिक्शा में बिठाना कोई रस्म निभाया जा रहा होगा, लेकिन कुछ देर बाद ही नई नवेली दुल्हन को यह सारा खेल माजरा समझ में आ गया। अपने ससुराल आई दुल्हन ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि नए ससुराल में ऐसी फजीहत झेलनी पड़ेगी। दरअसल हाजीपुर के रामपुर गांव के लोगों का आलम यह है कि घर तक गाड़ी नहीं पहुंच सकती, इसलिए दूल्हे राजा को रिक्शे पर बिठाकर दुल्हन को घर ले जाना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि घर तक जाने का रास्ता नहीं है, पगडंडी रास्ते से होकर घर जाते हैं। हल्की बारिश में जल जमाव की स्थिति हो जाती है, जिसके बाद परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूर्व महापौर एवं वार्ड नंबर 19 की पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर ने वार्ड नंबर 19 में बुडको द्वारा कराए जा रहे नाला निर्माण में जनता द्वारा अनियमितता की शिकायत मिलने पर काजबली चक, कोतवाली चौक से मंदरोजा चौक एवं गौशाला रोड में बुडको द्वारा कराए जा रहे नाला निर्माण कार्य का जायजा लिया। कार्य में गड़बड़ी पाकर उनकी शिकायत तुरंत बुडको के कार्यपालक अभियंता
राजेश कुमार को फोन पर सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे बुडको के कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार को पार्षद एवं स्थानीय लोगों ने बताया कि जो नाला निर्माण कराया जा रहा है उसमें मानक का पालन नहीं कराया जा रहा है। नाले का पानी बिना निकाले उसमें मटेरियल गिराया जा रहा है, जिससे नाले की गुणवत्ता के प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और भविष्य में कम समय में ही यह नाला टूट सकता है। दूसरी बात यह है कि जितने जगह पर नाला निर्माण कराया जा रहा है वैसे सभी जगहों पर स्थानीय लोगों को बिना पूर्व सूचना के रात में जेसीबी चलाकर सभी व्यक्तियों के घरों की जलापूर्ति कनेक्शन को भी तोड़ दिया जा रहा है और बार बार कहने पर भी कनेक्शन को जोड़ा नहीं जा रहा है। मौके पर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि बुडको द्वारा कराए जा रहे नाला निर्माण से भविष्य में लोगों को जल जमाव से मुक्ति मिलेगा, यह अच्छी बात है, लेकिन दूसरी ओर निर्माण के क्रम में आम लोगों की सुविधा का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। नगर निगम को भी चूना लगाया जा रहा है, यह सरासर गलत है। बुडको द्वारा हमारे निर्वाचन क्षेत्र में नाला निर्माण कराया जा रहा है। लगातार जनता के द्वारा ऐसी शिकायत मिल रही थी कि गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहा है और नाला निर्माण के क्रम में जेसीबी के द्वारा सभी लोगों के जितने भी घर हैं नाला के किनारे सभी लोगों के जलापूर्ति कनेक्शन को ध्वस्त किया जा रहा है और उसके बाद बार बार कहने पर भी लोगों के अनुरोध पर भी और मैंने भी कई बार कहा, लेकिन उनका फिर से जो जलापूर्ति कनेक्शन है उसको फिर से जोड़ा नहीं जा रहा था। तो मैंने इसकी शिकायत बुडको के कार्यपालक अभियंता श्री राजेश कुमार जी से मैंने किया और मेरी सूचना पर आज वो हमारे क्षेत्र में आए और उन्होंने स्वयं भी निरीक्षण किया और स्वयं उन्होंने सभी जगह जहाँ पर भी नाला निर्माण कार्य चल रहा है, जयप्रभा मार्ग, काजवली चक, गौशाला रोड, मंदरोजा, हर जगह उन्होंने कार्य जाकर खुद से देखा और उन्होंने भी पाया कि कार्य में गड़बड़ी हो रही है। गंगा धाम से बाबा धाम का श्रवणी मेला इको मेडिको रिलीजियस टूरिज्म की प्रतीक पैदल कांवड़ यात्रा इस बार भी कोरोना की वजह से शायद नहीं होगा, लेकिन गंगा धाम के तीर्थ पुरोहित जीवनदायिनी गंगा मैया से आरजू एवं विनती कर रहे हैं कि हे गंगा मैया अब जीवन संकट से उबारिए। गंगा धाम सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा किनारे पिछले कई दशकों से करोड़ों शिव भक्त बाबा धाम की पैदल कांवड़ यात्रा करते आ रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के पहले एवं दूसरे लहर ने जब सब कुछ चौपट कर रखा है, तकरीबन 25 करोड़ के कारोबार पर पानी फेर दिया है। जीवन यापन पर संकट झेले तीर्थ पुरोहितों या फिर श्रद्धालु सब के सब शिवलिंग के स्पर्श पूजा से वंचित हैं। सरकार के कोरोना गाइडलाइन के इलाके की अर्थव्यवस्था को चरमरासी गई है। मानव रक्षार्थ सरकारी फैसला भी मजबूरी है, लेकिन जीवन यापन के संकट से उबारने के लिए उसे पतित पावनी गंगा किनारे पंडा समाज मैया गंगा से कतारबद्ध प्रार्थना भी करते हुए दिख रहे हैं। ये गंगा मैया कोरोना भाग जाए, गंगा मैया कोरोना भाग जाए, ये गंगा मैया कोरोना भाग जाए, मेरे देश में फिर से श्रावणी मेला शुरुआत हो जाए। गंगा मैया मेरा कोरोना देश से भाग, गंगा माँ ये कोरोना महामारी अंत हो जाए और माँ गंगा का कृपा से यही है कि साल भर हम लोग का रोजी रोटी यही श्रावणी मेला था। सभी पंडा और दुकानदार भाई एवं फोटोग्राफर पूरा गरीबी जिसमें छा गया है। बाबा एसगे विनाथ और माँ नमामि गंगा मैया की कृपा है, अति शीघ्र फिर मेरा श्रावणी मेला वही लौट के चला आए और हम लोग का रोजी रोटी उसी से हम लोग का जीवन यापन होता था। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां नशा मुक्त बिहार बनाना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके सपने को तार-तार करने के लिए यहां के शराब तस्कर लगे हुए हैं। शराब तस्करी अगर देखना हो तो आप बिहार में खुलेआम देख सकते हैं। आए दिन हर गली हर मोहल्ले में शराब तस्कर पकड़ा जा रहे हैं। कई छोटे बड़े शराब तस्कर को पुलिस धर दबोचती है, फिर भी शराब तस्कर होम डिलीवरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस छापेमारी कर गश्ती के दौरान कई लोगों को गिरफ्तारी करती है, लेकिन पूर्ण रूपेण शराबबंदी अभी भी नहीं हो पाई है। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? ताजा मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र की गुप्त सूचना के आधार पर लोदीपुर थाना क्षेत्र के पास लोदीपुर पुलिस ने घटना से थाना से मजा 100 मीटर की दूरी पर एक टेम्पो में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस को देखते ही टेम्पो चालक फरार हो गया। टेम्पो में बने तहखाना के अंदर 80 पीस इंपीरियल ब्लू, आधा फुल पीस के साथ कई शराब के बोतल मौजूद थे। पूरे बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद शराब तस्कर इस तरह खुलेआम शराब की तस्करी कर रहे हैं। इस पर नकेल कसना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कहीं विरोधी दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि को खराब करने के लिए यह हथकंडा तो नहीं अपना रही है? यह भी एक सवाल उठता है।
जहां एक तरफ बिहार सरकार इस वैश्विक महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, करोड़ों रुपए इस पर खर्च कर रही है। वैक्सीनेशन कराने को लेकर जागरूकता अभियान हो या फिर वैक्सीनेशन रथ को गांव-गांव जाकर वैक्सीन देने का काम कर रही है, उसे चालू कर दिया गया है। हर गांव में 16 गाड़ियां और शहर में 5 गाड़ियां वैक्सीन देने के लिए घूम रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ जगहों पर कोविड गाइडलाइन के पूरे नियमों की धज्जियां उड़ाते लोग दिख रहे हैं, जहां पर एक तरफ सरकार लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाने को लेकर कटिबद्ध है, जिनके तहत पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान चलाकर लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। वहीं वैक्सीनेशन केंद्र पर वैक्सीन लगाने को लेकर जागरूकता भी है। इस वैक्सीनेशन में जिला प्रशासन भागलपुर की काफी बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इसी क्रम में आज नाथनगर के नसरत खाने मोहल्ले में प्राथमिक विद्यालय में टीकाकरण रथ के द्वारा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोग पूरी तरह से सरकारी गाइडलाइन एवं सामाजिक दूरियों को खुद धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। यहां तक कि मास्क लगाना भी उचित नहीं समझा। यहाँ के लोग जैसे कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सामाजिक दूरियों की धज्जी उड़ाया जा रहा है। यह टीका वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्ति के पाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो खुलेआम कोरोना संक्रमण को आमंत्रण दिया जा रहा है। और इस केंद्र में जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। यहाँ तक कि इस केंद्र पर लोग पानी के लिए पीने के लिए तरस रहे हैं। यह टीकाकरण केंद्र कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए या संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए। बहरहाल अब यह देखना यह है कि सरकार के इस प्रकार के केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्था रहती है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शिवानंदपुर गांव में विगत 12 दिन पूर्व गांव के 4 लोगों के हथियार का भय दिखाकर मारपीट करते हुए छिनताई का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में पीड़ित सुहाना स्टील दुकानदार ज्योतिष बिंद ने बताया कि 7 तारीख को गांव के 4 लोगों ने हथियार का भय दिखाकर 35,600 रुपये व सोने की चेन छिनताई किया था, जिसका नाम हरिविंद, अरविंद कुमार, सुलेखा देवी, शांति देवी, जो हथियार का भय दिखाकर घर के पास 35,600 रुपये की छिनताई कर मारपीट करते हुए गाली गलौज दिया, जिसमें एक सोने की चिन्ह हीरा बिंद छिनताई किया था। इस मामले को लेकर थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिक दर्ज कराया गया था, जिसका कांड संख्या 119/21 थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद गांव के 4 लोगों के परिवार व उनके सहयोगियों द्वारा दबाव बनाकर केस उठाने की धमकी देते हुए जान से मारने की बात कही जा रही है। जो इस घटना का सारा CCTV कैमरे में फुटेज में गतिविधि देखी जा सकती है। इस घटना के बारे में स्थानीय थाना पुलिस को कहने पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर हम लोग के परिवार भयभीत दिख रहे हैं। घर से आ रहे थे, जिसमें हीरा बिंद और अरविंद बिंद और उसका पत्नी और उसका बेटी, क्या नाम है? शीला इसे और शांति देवी जी। क्या हुआ? उसने हथियार के भय दिखाकर मारपीट किया और पैसा 35,600 रुपया हमसे छीन लिया। इसके बाद के हम थाना में केस दर्ज किए हैं। उसके बाद जो है बार बार हमको धमकी आ रहा है कि तुम केस उठा लो, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। कौन? Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.